तो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ का नियम। तो अबाउ ने अपना नियम क्यों दिया, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अबाउ ने क्या बताया है। तो हम नॉर्मली कोई भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं तो उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग फील करते हैं। तो उसी एनर्जी को लेके अबाउ ने अपना प्रिंसिपल दिया, अपने एक नियम बताया जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे तो कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को फील करें, अबाउ ने अब हम लोग को नहीं पता है अभी, सिंपल हम लोग अपने अनुसार से फील करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आगे आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। हमें पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, 2s में 2, 2p में 6 और s में 2, 3p में 6 और इसमें आएगा 10, उसके बाद यहाँ आएगा 2। ये हमारे अकॉर्डिंग है, ये हमारे अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है ये? हमारे अनुसार है ये। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो यहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स आप सही भरोगे, यहां तक आप अपने अकॉर्डिंग भी बनाओगे तो भी सही है। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, जब मैं लास्ट लेक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स 6p में जाने के बाद 3p6 में जाने के बाद 3d10 में नहीं जाता, वो आपका 4s2 में जाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है? 4s2 में जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो जब तक आप अबाउ प्रिंसिपल को आप नहीं पढ़ोगे, अबाउ प्रिंसिपल का आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको इसका कारण पता नहीं चलेगा। तो अबाउ के अनुसार क्या होता है, यह हमारे अनुसार होता है। अबाउ के अनुसार कैसा होता है आप देख लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये होता है अबाउ के अनुसार, ये होता है हमारे अनुसार। तो भाई हमारे अनुसार थोड़ी चलेगा, हम क्या इलेक्ट्रॉन्स को फील कर सकते हैं? कैसे भी नहीं कर सकते ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग फील कैसे किया जाता है ये हमें अबाउ के प्रिंसिपल से पता चलता है। अबाउ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील किया जाता है। तो अबाउ ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल के एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हैं। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो सबसे पहले स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। तो वो स्टेबिलिटी कब प्राप्त करेगा? वो तीन कंडीशन अगर वो लागू करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल में स्टेबल होगा। सबसे पहले क्या कि वो सबसे लो एनर्जी स्टेट में होना चाहिए। सबसे पहले क्या कंडीशन होना चाहिए? लो एनर्जी स्टेट में होना चाहिए। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और तीसरा क्या होना चाहिए? फुल फील्ड ऑर्बिटल। तीसरा जो है वो फुल फील्ड ऑर्बिटल। मतलब या फिर वो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां होना चाहिए? सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होना चाहिए। या फिर इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड का मेरा बोलने से मतलब है, अगर मैं ये बनाता हूं P, मतलब एक एक एक, तीनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसे हम बोलते हैं हाफ फील्ड। और फुल फील्ड कब कहेंगे? अगर तीनों में जो इलेक्ट्रॉन्स है फुल रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2, यहां भी, तो ये रहेगा फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो इन तीनों केस में, इन तीनों कंडीशन में ही वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब ये तीनों कंडीशन वो रहना चाहता है, या फिर फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फिर लो एनर्जी स्टेट में। तो अब हम देखते हैं कि अबाउ ने क्या क्या बताया है इसके अलावा। तो अबाउ ने सबसे पहले यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले फील करेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल या फिर उपकक्षक में जाएगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल या फिर ज्यादा एनर्जी वाले उपकक्षक में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया और वो रूल को बोलते हैं हम
N+L रूल। ये उन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लोग बोलते हैं N+L रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फील किया जाता है। तो इसमें N क्या है ये देखिए आप, N है ये मुख्य क्वांटम नंबर। क्या है ये? मुख्य क्वांटम नंबर। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम नंबर और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। और ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हिंदी में इसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम नंबर। हिंदी में आप भी जान लो, मुख्य क्वांटम नंबर। इसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भूल गया, मैं अभी मेरे को याद नहीं है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, बस मेरे को पता है कि इंग्लिश में इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फील किया जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनर्जी, क्या एनर्जी, जो ऑर्बिटल के एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। मतलब N+L का वैल्यू बढ़ने से N+L अगर बढ़ेगा तो उसमें एनर्जी भी बढ़ेगा, N+L बढ़ेगा तो उसमें एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अब N+L निकालते कैसे हैं ये आप देख लीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पास 2p है और यहां आपका 2s है और यहां 2p है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन सा है? तो इसे आप नॉर्मली देख के नहीं बता सकते कि इसमें ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन सा है। तो इसे निकालने के लिए हम N+L रूल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं इसमें N कौन सा है तो ये आपका है मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो S है ये आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, ये तो आपको पता चल गया N और L क्या है। अब देखिए जो S, P, D और F तीनों के लिए L का वैल्यू अलग अलग होता है। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल इजी सिंपल चीज आप याद कर सकते हो। ठीक है। N+L रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैं बोला कि यहाँ पास जो N होता है, ये N है, ये इसका तो नंबर, ये तो है आपका सिंपली जो आपके 2, 3, 4 जो भी नंबर ऑफ N है वो आपके सामने में रहेगा। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूं यहाँ 2p है, 3p है, 4s है, तो यहां पर जो 4 है ये 2, 3, 4 ये तो आपका N है, ये आपका N है। लेकिन अगर मैं L का वैल्यू बोलूं, इन सभी के लिए L का वैल्यू अलग अलग होता है। तो क्या होता है इसे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जाएगा S, P, D, F, ये हो गया L। S के लिए होता है L का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है आपको, 0 से स्टार्ट करना है। S के लिए L का वैल्यू होता है 0, P के लिए होता है 1 और D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है ये 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आप किसी भी ऑर्बिटल में एनर्जी का जो तुलना आप नहीं कर पाओगे, किस ऑर्बिटल में एनर्जी कितनी है, किस ऑर्बिटल में एनर्जी कितनी है। तो ये तो हो गया यहां पर। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी निकालते कैसे हैं। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं बोलूं यहां पास ये हो गया आपका 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। इसको मिटा देता हूं। 3d के पास आएगा आपका 4s, 4p, 4p। ठीक है, यहां तक आपका हो गया, यहां इतने में आपको समझ आ जाएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। ठीक है। ये तो आप बताइए कि इसमें से एनर्जी सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। तो आप
कुछ कुछ का तो आप बता दोगे कि यहाँ पास एनर्जी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, लेकिन अगर आपको n+l रूल पता होगा तो आप बिल्कुल इजीली आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ पास अगर इसकी एनर्जी लेवल बताऊं मैं, इसमें कितना एनर्जी है, तो आप देखिए n कितना है यहाँ पास, ये तो हो गया आपका n मतलब 1, l कितना है s, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था s p d f, s के लिए कितना होता है, l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ s का कितना आ जाएगा 1 + 0, ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ कितना आएगा 2 + 0, क्योंकि s का फिर से 0 है, यहाँ 2, ये हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहां से आया था आपका 1। अब देखिए यहाँ तो 2 हो गया। अब l के लिए p का वैल्यू देखिए, l के लिए p का, तो p का कितना है बताया था मैंने आपको 1, तो यहां से आ गया आपका 3। अब देखिए 3s में फिर से 3 प्लस ये तो हो गया 3। अब l के लिए फिर वैल्यू देखिए s का 0, ये हो गया आपका 3। उसके बाद आ जाएगा आपका p के लिए निकालिए आप, p के लिए कैसा होगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4। 1 कहां से है, p का वैल्यू यहां से, इसके लिए आ जाएगा आपका 3 प्लस d के लिए 2, ये हो जाएगा 5। उसके बाद आएगा यहाँ पास 4s के लिए 4 + 0, यहां से आएगा 4, फिर यहाँ 4 + 1 कितना हो गया 5, फिर d के लिए 4 + 2, ये हो गया 6। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपने ये तो बोल दिया कि एनर्जी कैसे फिलअप करेंगे, आपने सिंपल आपने स्टार्टिंग में रूल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग तो आप बता दिया ऐसे ऐसे करेंगे करके, क्योंकि ये रूल आपने लिखा था ना स्टार्टिंग में, जो आपने लिखा था वो ये था, जो आपने फिर हमने लिखा था, वहां पर हमने लिखा था जो हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन n+l रूल के अनुसार कैसा होना चाहिए देख ली, ये इसका एनर्जी, तो इसमें सबसे कम एनर्जी किसका है 1 है, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 1s। 1s से ज्यादा किसका है, यहाँ पास 2s का 2 है, 2s हो गया। अब 2 से ज्यादा किसका है, देखो अब यहाँ पर 3 2 का है, 3s का भी 3 है और 2p का भी 3 है। तब आपको जब दोनों का वैल्यू बराबर आए, n+l का वैल्यू जब दोनों सब सेल के लिए बराबर आए, तब आपको देखना है मुख्य क्वांटम नंबर, जिसका मुख्य क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो इन दोनों में देखिए मुख्य क्वांटम नंबर क्या है 3, तो 3 का वैल्यू ज्यादा होगा, 3 की एनर्जी ज्यादा होगा, 3 का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा p के अकॉर्डिंग, p की अपेक्षा 3 का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पास आ जाएगा आपका 2p और 2p के बाद आएगा आपका 3s, तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ ये भी 4 है और ये भी 4 है, 3p का भी 4 है और 4s का भी 4 है। तो मैंने क्या बोला, ये देखिए आप, जिसमें n का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये देखिए इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है 4s का, तो 4s यहाँ आएगा और यहाँ आएगा आपका 3p। ठीक, तो देखो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 3p के बाद 3d आना चाहिए था, 3p के बाद क्या आना चाहिए था 3d, लेकिन 4s के बाद 3d आ रहा है, क्योंकि 3d के जो एनर्जी है वो 4s से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ 5 किसका, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो अब देख लीजिए इसमें 3 कम है, 4 ज्यादा, 3 कम है, मतलब पहले आएगा, मतलब यहाँ पास आ जाएगा आपका 3d, 3d के बाद आएगा आपका 4p और 4p के बाद आएगा आपका 4d। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। तो आप लोग एक सर क्या इसको आपको रटना पड़ेगा, नहीं अभी तक तो मैं आपको कुछ भी नहीं रटाया हूं, बस आप खुद सॉल्व करें, मैं आपको बस बताते हैं जब आप खुद आंसर निकाल रहे हो कि इसकी एनर्जी कैसी होती है। सबसे पहले आपको याद रखें कि n+l रूल क्या है, n क्या होता है मुख्य क्वांटम नंबर, l क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर मैं आपको इसमें बोलूं कि n कौन सा l कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये जो 2 है, जो सब ऑर्बिटल के सामने, जो सब ऑर्बिटल के सामने है वो 2 है, और जो उसके बाद में आता है वो आपका l है। l और n और l अगर आपको निकालने आ गया तो कहीं न कहीं आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करके आओगे। n और l निकाल लिए, दोनों को आप जोड़ दोगे, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो आपका होगा ज्यादा एनर्जी वाला। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आता है, जैसे यहाँ आया है, अगर दोनों का वैल्यू बराबर आता है तो आप देखोगे उसमें जो सामने में है, जो
एन है, एन का वैल्यू देखोगे, एन का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, एन का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा अबाउ प्रिंसिपल। अब अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कैसे पूरे एनर्जी को एक डायग्राम में रख सकते हैं, पूरे एनर्जी स्टेट को एक डायग्राम में हम लोग कैसे बता सकते हैं एनर्जी लेवल में कि इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा आप चार्ट बनाएंगे जिससे आप देखते ही समझ जाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप मेरे वीडियो बस देख देख के मेरे साथ साथ आप बनाते जाइएगा, आप जरूर पूरा बना लोगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे आपको वो फ्लो चार्ट बनाना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वाले लेक्चर में कि पीरियोडिक टेबल में 7 सीरीज होता है। 7 सीरीज लिख लीजिए आप, 7 सीरीज लिख लीजिए आप। पहले होता है आपका 1s, फिर 2s, 2s के बाद आता है आपका 3s, फिर आता है आपका 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक, ये हो गया आपका 7s। अब क्या आता है आपका P, तो P में कितना होता है, 6 होता है, 6 ग्रुप होता है, तो आप 6 ग्रुप लीजिए। ठीक है, तो यहां से लिखिए, एक छोड़ के लिखना है आपको 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको डी कितने बताया था, डी का 4 सीरीज होता है। कौन कौन सा, 3D वाला सीरीज, 4D वाला सीरीज, 5D वाला सीरीज और 6D वाला सीरीज। तो जब 4 सीरीज में एलिमेंट को रखा गया तो एनर्जी लेवल भी डी का 4 एन में होगा, मतलब 4 सेल और 4 सब सेल में होगा। ठीक है, 4 सब सेल में होगा। तो यहां आपका आ जाएगा 3D। एक छोड़ना है, पहले आप S का बनाइएगा, एक छोड़िएगा, फिर आप P का बनाइएगा, एक छोड़िएगा, उसके बाद D का बनाओगे तो भी एक छोड़ोगे। यहां पास 3D, 4D, 5D, 6D, और यह बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जो पूरे आप लिख रहे हो। उसके बाद F का मैंने आपको बताया था कि F कितना होता है, 2 होता है। ऐसे आपको बताया था मैं लास्ट क्लास, आप याद करो, ये ऐसा था। और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मतलब 2 सीरीज है, मतलब आप 2 ही बार लिख लीजिए। आप 2 बार N, 2 बार F लिख लीजिए। यहाँ पास आ जाएगा आपका 4F हो जाएगा, यहाँ पास आपका 5F हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप कैसे इसके एनर्जी लेवल पे आप बढ़ते क्रम में बता सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आप, ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक, ये उसके बाद यहां से रिवर्स जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, यहां से रिवर्स गया, फिर ऐसे, उसके बाद फिर यहां से ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, उसके बाद फिर यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से आपका ऐसे जाएगा। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं पता बनाते जा रहा हूं आप भी उसी नियम को फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल इजी वे में बना लोगे। ठीक है, ये ऐसा होता है इसका एनर्जी। ठीक है, अब आप इसमें शो कर दीजिए कि कहां से कहां एनर्जी जा रहा है। ये आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप, मैं जैसे करते जा रहा हूं आप भी वैसे करते जाइए, आज से बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, आप मेरे से बहुत अच्छे बना लोगे। ठीक है, तो ये हो गया यहां पास। तो अब आप यहां लिख के देख लीजिए कि जो मैंने N+R रूल के अकॉर्डिंग जो बनाया था वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका 1s, ये हो गया 1s। उसके बाद आता है आपका 2s, 2s के बाद आता है आपका 2p, 2p से ज्यादा किसका है 3s, 3s से ज्यादा किसका है 3p, और 3p से ज्यादा किसका है 3p से ज्यादा 4s का है, और 4s से ज्यादा किसका है 4s से ज्यादा 3d का है, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5
5s है, सॉरी 5s है यहाँ, ये 5s के बाद की फिर कहाँ जाता है 4d ऐसे। तो ये चार्ट अब अगर आप एक बार चार्ट को अगर समझ जाते हो कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, तो ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं, ना ही आप कहीं पास गच्चा खाओगे, एक ही बार में कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे चुटकी बजा के निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अबाउट प्रिंसिपल। तो ये क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। बस आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, और कहीं आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट कीजिए, और कहीं आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप बोलिए कि सर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, एक बार और आप इसे एक बार समझा दीजिए। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर यही खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। हैप्पी लर्निंग।